बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने चरिश्मा किताब से बे बोलूमों कंप्लीट किया। आज के इस लेसन के अंदर हम जे बोलूमों का एक सेशन के अंदर ओकुमा पार्ट तक करेंगे और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर रिमेनिंग पार्ट जे बोलूमों के दर्स किताब से करेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह चरिश्मा किताब से और होपफुली जो है वो नेक्स्ट वीकेंड पे हम इस बुक को लेवल A1 को कंप्लीट कर देंगे। आल्तिंजु उनीते बाब नंबर 6 चेवरेमिस वेबिस हमारा माहौल और हम जे बोलूमु वजूदुमुस हमारा वजूद या हमारा जिस्म। एन गेंच सबसे जवान, एन युक्सेक सबसे ऊंचा या ऊंची, दहा किस्सा ज्यादा छोटा, दहा बुयुग ज्यादा बड़ा। अब एन और दहा का जो इस्तेमाल है ये ग्रामर के अंदर हम ज्यादा डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ जो मीनिंग इसका मैंने बताया उससे भी होपफुली कुछ अंदाजा हो गया होगा। सनफ्ता की एन गेंच और एनजी किम क्लास में जो लोग हैं मौजूद हैं उनमें से सबसे जवान सबसे कम उम्र का कौन है, कौन सा तालिब इल्म है। एन गेंच और एनजी मैं हूं। एन गेंच और एनजी सरकान सबसे जो छोटी उम्र का स्टूडेंट है वो सरकान है तालिब इल्म। नाजान जहरादान दहा किस्सा, नाजान जो है वो जहरा से ज्यादा छोटे कद की है। आसिया आवरूपादान दहा बुयुक्तूर, एशिया जो है वो यूरोप से ज्यादा बड़ा है। उसके बाद है हजरलक चरिश्मा से तैयारी का मुताला, अशादा की केलमेलेरे रेस्मे रेश नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं ये वाले इनको तस्वीर के ऊपर जगह देते हैं या इनको लिखते हैं। दियर ऑर्गान लारे मजदा और एनलिम, जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं जिस्म के पार्ट्स हैं उनके बारे में भी सीखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम अगर इस तरतीब से चलें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा साच, फिर कश और फिर उसके बाद जो है ये पूरा जो पार्ट है इसको हम यूज में ले लेंगे। फिर उसके बाद कुलक है, फिर जो है वो दिश है, फिर हमारे पास बोयुन है। इसी तरह इधर आ जाएं तो अलन, उसके बाद गोज, उसके बाद बुरुन और उसके बाद यनक, उसके बाद जो है वो हमारे पास चेने, उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा बुआस और ये है हमारे पास ओमुस। मीनिंग तो आपको उर्दू में इनके पता ही होंगे। सबसे पहले जो है वो बाल, उसके बाद आईब्रोज, अबरू इसको कह सकते हैं, गोज आंख, बुरुन नाक, कुलक कान, चेने ठोड़ी, यनक गाल, दिश दांत, बोयुन गर्दन, युज चेहरा, बुआज गले को बोलते हैं, अलन पेशानी को, ओमुस कंधे को। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे अशाद की जुमले लहरे रेसिम लहरे एशरिश्ते। नीचे दिए गए जो जुमले हैं उनको तस्वीरों के साथ मिलाते हैं। बाशम आरियोर, अब आपने बताना है कि आप इसको किसके साथ मिलाएंगे, तस्वीर नंबर के साथ। बाशम आरियोर मेरा जो सर है वो जी 9 नंबर, 9th वाली के साथ, 9th वाली के साथ। बुआजम आरियोर मेरा गला दर्द कर रहा है, तो ये कौन सा होगा? ये 6 6th नंबर वाला। 6। बुरनुम आकियोर मेरा नाक बह रहा है, मेरी नाक बह रही है। 2 नंबर से। आतिशिम वार मुझे बुखार है, मुझे टेम्परेचर है। उचुंजू गोजलेरिम कजार्द मेरी आंखें सुर्ख हो गई हैं। 7th चल रही हैं के मानी में ले जी। 7th वाला सर, ये दिन जी। शनि और मुझे खारिश हो रही है, ये कौन सा होगा? 5th जी। बेशिंजी ओक्सुरी और मुझे खांसी हो रही है। 4th कोलुम क्रिक मेरा बाजू टूट गया है। 1st वाला सर। पारमाम अजी और मेरी उंगली दर्द कर रही है। 6 इंच
अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं? सैफुल्लाह जट पूछना चाह रहे थे, पूछें। या बाय मिस्टेक हो गया, अब इनका माइक ही नहीं चल रहा। चले, अब इससे आगे जो है वो रीडिंग पार्ट है, रमजान साहब करना चाह रहे थे, करें जनाब। हुकूमा हस्तायम, मैं बीमार हूँ डॉक्टर। मरहबा अदीनिस नदीर, डॉक्टर कैसे हैं? मरहबा, आपका नाम क्या है? सिबल हनम, सिबल यलमाज, मेरा नाम सिबल यलमाज, उसने बताया। डॉक्टर सिबल, आगे। शिकायत नदीर, आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है, क्या शिकायत है? सिबल हनम, कहने में ई हस्तिमियोरम चौक हालसिज्म, मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही और मेरी बुरी कंडीशन है और बेहाल होना आप इसको कह सकते हैं, खुद को बीमार फील कर रहे हैं जी। हाँ, और मेरा बेहाल है, चौक हालसिज्म, कोई हाल नहीं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर नेरेनिस अरियोर, आपको कहाँ पे दर्द है? सिबल हनम, की जगह दर्द कर रही है, आपका डबल चल रहा है कहीं, डबल आना शुरू होगी। अच्छा, नेरेनिस अरियोर, आप कहाँ पे दर्द हो रही है? सिबल हनम, बाशम चौक कुतु अरियोरम, मेरे सर में बहुत अरियोर जी, अरियोर, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। डॉक्टर सर आगे मैं पढ़ूं? ठीक है, पढ़ लें। चल पढ़। है कौन वैसे? नाइला है? नाइला जी जी। Sibyl, डॉक्टर sesinize de kesik, boğazınızda da ağrıyor mu? Sibyl यानी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बोआजनिज़दा ağrıyor mu? आवाज भी कम है, आपका आवाज भी कम है, आपका गला भी दर्द कर रहा है। बिल्कुल। Sibyl Hanım, evet biraz, हाँ थोड़ा सा। Ayrıca okusuyorum, इसके अलावा मैं खांसती रही हूँ। Oksuyorum, इसके अलावा मुझे खांसी भी आ रही है। Oksuyorum, हाँ, इसके अलावा मुझे खांसी भी आ रही है। डॉक्टर पेकी एथिशनिz var mı? डॉक्टर ठीक है, क्या आपको बुखार भी है? सिबिल हनम, evet sanırım biraz var, मेरा ख्याल है थोड़ा है। Sizce neyim var, आपके ख्याल में मुझे क्या है? डॉक्टर सिबिल हनम, bu belirtileri göre gripsiniz, आपकी अलामात के मुताबिक आपको ठंड लग गई है या फ्लू हो गया है? बिल्कुल। Sizce bir ağrı kesici, size bir ağrı kesici आपको एक पेन किलर दे रहा हूँ, bir आतिश दुशुरुजु और एक बुखार की दवाई, बुखार कम करने की, ठीक है। bir एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक वे okusurunuz için, और खांसी के लिए bir şurup vereceğim, और खांसी के लिए एक सिरप दूंगा, vereceğim, और खांसी के लिए एक सिरप दूंगा। birkaç günde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, कुछ दिन में आप अपने आप को बहुत अच्छा, पहले से अच्छा फील करेंगी या बेहतर फील करेंगी। Sibyl Hanım, peki yarın işe gidebilir miyim? ठीक है, क्या कल मैं अपने काम पे जा सकती हूँ? डॉक्टर hayır, डॉक्टर नहीं। Sizin için en iyisi işe gitmek, आपके लिए ज्यादा बेहतर यही है कि आप काम पे मत जाएं। gitmemek, कि आप ना जाएं। हाँ, ना जाना आपके लिए बेहतर है, ना जाना ज्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर है। NEC, सबसे बेहतर है कि आप काम पे ना जाएं, काम पे ना जाना सबसे बेहतर है। Sağlığınız işinizden daha önemli, आपकी सेहत काम से ज्यादा अहम है। Size 2 günlük rapor yazıyorum, आपके लिए 2 दिन की रिपोर्ट लिख रहा हूँ। 2 gün evde kalıyorsunuz, 2 दिन आप घर पे रहेंगी, ve dinliyorsunuz, और आराम करेंगी। dinliyorsunuz,
लेनी और दिन लेनी और सुनो और आराम करेंगी। आई रिजा बोल बोल अच्छा सू सॉरी, वे अच्छा मेरे यहाँ सू होगा 2 दिन आप सुनो। घर पे रहें और आराम करें। हाँ, 2 दिन आप घर पे रह रही हैं और आराम कर रही हैं। इसको सर ये प्रेजेंट टेंस में करेंगे, आराम कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, 2 दिन आप घर पे रह रही हैं और आराम कर रही प्रेजेंट हैं। कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 तरह से इसकी ट्रांसलेशन होती है हिंदी की ज़बान की। ठीक है। आई रिजा बोल बोल सू वे मेरे सू इच योर सुनो। और इसके अलावा बहुत ज्यादा पानी और फ्रूट जूस पी रही हैं आप। बुयरन रेजिस्टेंस वे रपोरुनोस। ये लीजिए आपकी रिसिप्ट और रिपोर्ट। सिबिल हानम तशक्कुर एदरम डॉक्टर वे। सिबिल हानम शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर रिजा एदरम कैंदिनीज़े ई बकिन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। उमारम बिर हफ्ता चिंदे दहा ई ओलाजक्सन, मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आप ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। ओलाजक्सनस पूरा पढ़ना था। अच्छा जी, अशादा की हास्ता फॉर्मोनो दियालोआ गोरे दोलदुरालम, नीचे दिए गए जो पेशेंट के लिए या फॉर्म है बीमारी के लिए, यानी उस पेशेंट के फॉर्म को हमने कैसे फिल करना है, डायलॉग के लिहाज से फिल करना है। डॉक्टर का नाम क्या है, किस डेट क्या है, डेट ऊपर नहीं दी हुई तो हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। और हास्ता उज़ैल तकसीम आस्ताने प्राइवेट जी, तकसीम हॉस्पिटल। हाँ जी, ओज़ैल तकसीम आस्ताने सी। उसके बाद हास्तानन जो अदर है, सोए अदर है वो लिखेंगे। उसके बाद उसने अलामात क्या बताई हैं वो सारी ऊपर हमें यहाँ पे उसने बताई हैं, कहाँ-कहाँ मतलब उसने वाज़ नज़ारियोर, उसके अलावा आतिश है, ओक्सुरियोर है, ओक्सुरमैक है, तो वो शिकायत में आ जाएगा। और उससे बीमारी क्या निकली है वो हमने यहाँ पे लिखनी है, और तदावी क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और उसको मेडिसिन कौन-कौन सी, यानी यहाँ पे उनको आराम करने का कहा गया ना, तो ये तदावी के अंदर आएगा। और उसके बाद इलाजलात जो है वो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है सिज़ हंगी हास्ताले क्लारे बिलियोर्स, आप कौन-कौन सी बीमारियाँ जानते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बड़ी जल्दी से हमने कर लिया, तो क्या कहते हैं हम आगे दिल-बिलकिसी वाला पार्ट भी कंटिन्यू कर लें इसी सेशन के अंदर? कर लेते हैं मेरा ख्याल है। इसको फिर जल्दी से इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं। फिर जो है सेकंड सेशन आज फिर रहने देंगे। नेक्स्ट टाइम चलिश्मा की तरफ से इसको करेंगे फिर बाकी सेशन। अच्छा जी, काशिल अश्तरमा है, इसके अंदर कंपैरिज़न करना, कंपैरिज़न 2 लोगों के दरमियान करना और एक पूरे ग्रुप के अंदर करना, वो जो है ये 2 तरह से हमने इसमें कंपैरिज़न देखने हैं। जब 2 लोगों के दरमियान 2 चीज़ों के दरमियान करेंगे तो उसमें दान या दैन दहा लगाएँगे। इसमें तान तैन दहा भी हो सकता है फस्तकचे शहाब के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे एक ही कावराम आरसंदा काशलाश्तरमा 2 कॉन्सेप्ट्स के दरमियान कंपैरिज़न, 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिज़न करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस्म के साथ दान या दैन दहा, ये इसी तरह तान या तैन दहा लगेगा। जैसे सदात अली दैन दहा चलिशकान, सदात अली से ज़्यादा मेहनती है। ओ बैन दैन दहा गेंच, वो मेरे से ज़्यादा जवान है। एदा हेरकेस तैन दहा चौक चलिश्योर, एदा सबसे ज़्यादा जो है वो काम करती है, ये पढ़ती है। इस्तांबुल अंकारा दान दहा कालाबलक, इस्तांबुल अंकारा से ज़्यादा हुजूम वाला है। उचाक ट्रेन दैन दहा हिज़्लदर, जहाज़ जो है वो ट्रेन से ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद आ जाएँ तो एन का इस्तेमाल कब करेंगे? İki kavramdan birinin diğerinden daha üstün olduğunu anlatmak için bu yapı kullanılır। यहाँ पे तो इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको इस तरह से कहेंगे कि ज़्यादा जो लोगों के दरमियान किसी एक बंदे की ख़ुसूसियत बतानी हो, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, एन के साथ वो ख़ुसूसियत की बात करेंगे। ज़्यादा बंदों के साथ ज़्यादा चीज़ों का आपस में कंपैरिज़न करते हुए
अच्छा, सनफन एन चलिश्कान और एनजीसी अहमद। क्लास का सबसे मेहनती तालिब इल्म कौन है? अहमद है। तुर्कियन एन युक्सेक दाğı Ağrı Dağı'dır। तुर्की का सबसे जो ऊंचा पहाड़ है वो आर्य पहाड़ है। दुनियानन एन कालाबलक उल्केसी चीन दे। दुनिया का सबसे जो आबादी वाला या हुजूम वाला मुल्क है वो चीन है। Arkadaşlarım arasında en çok Gözde'yi seviyorum। मैं अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा गोजदे को पसंद करता हूँ या जो है वो प्यार करता हूँ, दोनों मानी में इसको लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पसंद करने के मानी में ही आएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछे। सर ये जब NEC का इस्तेमाल होता है उसका भी मीनिंग वही होता है या इसमें कोई फर्क है? NE तो समझ आ गया, जब EC जब लिखा जाता है। हाँ, NEC अगर आप देखें ना यहाँ पे तुर्कियन एन युक्सेक दाğı के साथ भी हमने वो जो लगाया वो ELI के की है। इसी तरह सनफन एन चरिश्कान और NGC, यहाँ पे भी जो C लगाया है वो ELI के की ही है। तो वो जो EC के साथ जो C लग रहा होगा वो डेफिनेटली पीछे किसी के साथ रेफर कर रहा होगा, जैसे सनफन के साथ किया, जैसे तुर्कियन किया, जैसे यहाँ पे दुनियानन एन कालाबलक खुल के C, यहाँ पे C आया, इसी तरह यहाँ पे गोजदे ये आया। इन सब के एंड पे जो आ रहा है वो ELI के की है, तो वो ELI के सर ऊपर पैराग्राफ में था ना NEC F देखा क्या सबसे बेहतर यही है, मतलब जहाँ पे कोई खास वर्ड मेंशन ना किया उसके साथ C लगाएंगे। देखें हमने जो है वो एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, अब NEC यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम इसको किसके साथ रेफर कर रहे हैं? जो ज्यादा काम है उन कामों में से सबसे अच्छा काम क्या है, वो भी काम के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। वो पीछे यहाँ पे बात चल रही थी, उस बात को पीछे से रेफर करके यहाँ पे हमने बात की है NEC, यानी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन ये रिलेट इसी तरह से हो रहा है, ये लिखे की ही लग रही है यहाँ पे। तो सर अगर हम नहीं लगाते तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा सेंटेंस हमारा? नहीं, यहाँ पे अगर नहीं लगाते तो नहीं गलत होगा। ठीक, इस जुमले के अंदर क्योंकि पीछे कोई ऐसी बात नहीं है जिसके साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। अगर सिर्फ इसी सेंटेंस की बात करें, अगर हमें ये पूरी सिचुएशन का पता है हम क्या बात कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये NEC ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करवा दें। Aslı Özlem'den daha zayıf. हाँ जी, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. hı. Kaplumbağa tavşandan daha yavaştır. Hı. Antalya Erzurum'dan daha sıcaktır. Dan नहीं आएगा, यहाँ पे दान आएगा। Dan आएगा, sorry. Hı. Erzurum'dan daha sıcaktır. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Hı. Murat Recep'ten daha uzun. Hı. Zürafa dünyadaki en uzun hayvandır. Hı. Ocak ayı Haziran'dan daha soğuktur. बिल्कुल। Et yemeklerini sebze yemeklerinden daha çok yiyorum. Hı. Benden çok komedi filmlerini seviyorum. Ben en çok komedi filmlerini seviyorum. En çok. Evet. ट्रांसलेट करना है या समझ आएगी? ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है इस एक एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं कि ये 3 लोग हैं, इनकी एज के बारे में बताया गया है, इनकी हाइट के बारे में बताया गया है, और इनके वेट के बारे में, इनके बालों के बारे में, और इनकी आंखों के बारे में बताया गया है, और इनके 10 यानी जो जिस्म का क्या इसको कह सकते हैं, बदन का ऊपर वाला स्किन के बारे में बताया गया कि इनकी स्किन कैसी है। तो उसके बारे में अब इनको देखते हुए हमने जुमले बनाने हैं इसी तरह से, जैसे एन का इस्तेमाल किया या दाहा का इस्तेमाल किया, दैन दाहा का, उसी तरह यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाने जितने भी हम बना सकें, जैसे सेलिन डेमित वे बैरनादान दाहा गेंच,
तो हम इसमें इस तरह से भी कह सकते हैं सेलिन एन गेंच, उच की लैर्दन एन गेंच सेलिन, ठीक है। तो यानी हमने अपने ग्रामर के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे अप्लाई करना है। कोई एक आधी एग्जांपल दे दें ताकि हम आगे मूव कर सकें। एन याशल किम, एन गेंच किम, उसके अलावा एन उजुन किम, इस तरह की एग्जांपल्स दे देना। दे दो सर मैं। जी। Berna Demet ve Selin'den daha yaşlı. बैरना बिल्कुल ठीक है। और फिर एक ये भी होगा Demet Berna Demet'den daha boylu. एन बोइलू आप कह सकते हैं, एन बोइलू। ये भी लिख सकते हैं सर, बरना दैमत व बरनादान दा शिशमान। दैमत व सेल, हाँ शिशमान की अगर बात करें, बिल्कुल वो नीचे लिखा हुआ किलो के लिहाज से, तो दैमत और सेलिन से बैरना जो है वो ज्यादा शिशमान है, दाहा शिशमान, ठीक है। और कुछ? Saç Demet'in saç Selin ve Berna'dan daha uzun. अच्छा जी, साच लार की अच्छा, अगर इसमें सर स्किन का वो करें तो फिर तो इनके अपना अपना कलर है, इसमें तो वो एन का वो या वो नहीं होगा, क्योंकि अब बुगदा मीन गंदमी नांग ब्याज, ये तो इनकी अपनी खसूसियत आ जाएगी, सिर्फ इसमें कंपैरिजन सिर्फ बोदे रंग उसमें से मुख्तलिफ है, तो हम इस बोदे वाले के रंग को उन दोनों के लिहाज से डिफरेंट की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये उजुन की जो बात की है वो ठीक है, देमत के सबसे ज्यादा लंबे बाल हैं, और सबसे छोटे किसके हैं? सेलिन के। सेलिन के। चले, इस तरह से जो है वो हमने इनका आपस में कंपैरिजन करना था कि ये शिशमान की जगह हम किलो यू भी लिख सकते हैं, ओ एन किलो यू। किलो यू नहीं होगा, फिर किलो लू हो जाएगा, सिर्फ किलो आएगा, किलो लू, लू आएगा आगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ये दिलमे पार्ट जो है ये हमने छोड़ दिया हुआ है करना। इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको ऑडियोज चाहिए तो वेबसाइट का लिंक जो मैंने लेक्चर के एंड पे देता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, वहां से देखते हुए आप वेबसाइट पे जाएं, मेरे वाली पे। वेबसाइट पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहां से आपको इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, उसको देख के आप प्रैक्टिस करें और इनके आंसर्स लगाने की कोशिश करें कि आप कितने आंसर सही ढूंढ पाती हैं। और उसके अलावा कंफर्मेशन के लिए इसके एंड पे, बुक के एंड पे ट्रांसक्रिप्ट्स दी होती हैं, अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो, ये सारी ट्रांसक्रिप्ट दी हुई हैं, हर एक जो दिल में है उसकी डिटेल दी हुई है कि उसके अंदर क्या क्या बात हुई। दोनों तरह से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करके अपने आंसर्स जो हैं वो देखेंगे क्या क्या आपके आंसर्स आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद याजमा है। याजमा के अंदर है केंदिनिजे ई हिस्सेत मियोर्सुनुज, आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे, अपनी तबीयत खराब महसूस कर रहे हैं, वे डॉक्टरा गिदियोर्सुनुज, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आर्कदाश मजला एशली चालिशालम, अपने दोस्त के साथ हम पेट की फॉर्म में काम करते हैं, यानी इसमें खेलने के फॉर्म में कह लें या एक्टिविटी करने के फॉर्म में कह लें। भी डॉक्टर इले हास्ता दियालो या जलम, एक डॉक्टर के साथ जो पेशेंट के साथ डायलॉग है वो लिखते हैं। शु कोनुलादान बासेदलिम, इन मौजू के ऊपर जो है वो हमने बात करनी है। शिकायत क्या है, आर सुरेसी क्या है, यानी कितनी देर से दर्द है, तेदावी उसकी क्या है, ट्रीटमेंट, और दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल करनी होंगी। उसके बाद कुरुश्मा है सनफमजदा की आर्कदाश लारमज़ दुशनलिम, हमारी जो क्लास है उसमें से जो हमारे दोस्त हैं उनके बारे में सोचते हैं। वे अशादा की सिफात लारे कुलनरक चेशितली काशलाश्तर
कारशलाश्तरमलार या पलम। नीचे दी गई जो सिफात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ जो कंपैरिजन है वो करते हैं, मुआवजना करते हैं। इन सब को हमने पहले पढ़ा हुआ है, चैप्टर 2 के एंड पे हमने जे बोलूमों के अंदर ये सारी पढ़ी हैं, इनके मीनिंग क्या है। तो वहाँ से आप इनकी रिवीजन कर सकते हैं और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें कि मुख्तलिफ जो सिफात हैं वो किसी दोस्त के बारे में बताने के लिए कि वो कैसा है, वो तेंबल है, वो जुज़ैनली है, वो चलिश्कान है, वो कुनुशकान है, वो साकिन है, सिनल्ली है, दिक्कतली है। ये चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हुए आप करें। तो यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन, इस हफ्ते की क्लास। नेक्स्ट हफ्ते में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो हमारा आबिर है वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आयकी की तरफ हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह।